मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। आपका कोई भी एग्जाम होगा 2024 में तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और जो हवाई अड्डे का क्वेश्चन होगा वो आपका इसी वीडियो से रहने वाला है। तो बस आप लोग 3-4 नंबर मत गवाइएगा, क्योंकि एक एक नंबर एग्जाम को लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो, तो बहुत ही मतलब हेल्प करता है। एक एक नंबर से ही हम पास होते हैं, एक एक नंबर से ही हम फेल हो जाते हैं। तो यानी एक एक नंबर के साथ में जुड़े रहिएगा। हवाई अड्डे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ पे 3 से 4 नंबर आपके जरूर पूछे जाएंगे। हवाई अड्डा का नहीं जाता तो एक क्वेश्चन तो आपका जरूर पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन के दौरान आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। बस इसीलिए आप लोग मेरे साथ में हवाई अड्डे के साथ जुड़े रहिएगा। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा विश्व का 8वां अजूबा बना ओंकार वाट मंदिर। ये ओंकार वाट मंदिर है, ये विश्व का 8वां अजूबा बना है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ओंकार वाट मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ओंकार वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर कंबोडिया के अकोरयोम में स्थित है। इसे जिसे प्राचीन काल में यशोधरपुर कहा जाता था, यानी इसे प्राचीन काल में यशोधरपुर कहा जाता था। अब ये हमारी जो डेली की डेली न्यूज़पेपर की अपडेट होती है वो भी मैं आप लोगों को तक प्रोवाइड कराती हूँ। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का चयन सर्च कमेटी करेगी। कैबिनेट के फैसले, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दी गई। 3 मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विधेयक आएगा। स्पेशल एजुकेशन टीचर सहित 863 पदों पर आवेदन का मौका, मिलेगी नौकरी। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग को 40% अंक लाना होगा। एमटीएस सहित 46 रिक्त पदों पर बहाली का अवसर। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दिल्ली में 39 पदों की रिक्त। सीटेट ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर तक, यानी सीटेट की जो ऑनलाइन आवेदन की डेट थी वो 1 दिसंबर तक कर दी गई है। सीएस 21 दिसंबर से शुरू होंगे एग्जाम। जेईई मेन के लिए 9 लाख छात्रों ने किया आवेदन। बिहार से 45,000 से अधिक छात्र होंगे शामिल। 2 आवेदन मिले तो एडमिशन होगा रद्द। स्कूली शिक्षकों को नहीं मिलेगी गर्मी छुट्टी, यानी इस बार स्कूल की में छुट्टियों की गर्मी वाली छुट्टी कैंसिल की जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी। नव नियुक्त अध्यापक तय तिथि तक योगदान करें, अन्यथा नहीं मिलेगी नौकरी। मस्कुलर डिस्ट्राफी बीमारी के बावजूद कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। बिहार की बेटी ज्योति को श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार। बीमार होने के बाद मधुबनी पेंटिंग से खुद को जोड़ा। जेईई मेन के लिए 2 आवेदन किए तो रद्द हो जाएगा प्रवेश। शिक्षा विभाग ने बदला सरकारी स्कूलों का अवकाश शेड्यूल, कई छुट्टियां जुड़ी। 411 पदों पर 10.69 लाख से अधिक दावेदार। एआरओ के पदों पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन। नर्सिंग भर्ती का पेपर 14 अभ्यर्थी घर ले गए। एआरओ एक सीट के 2602 दावेदार। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसके पहले प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन और हिंदी की परीक्षा होगी। सफल अभ्यर्थी 400 अंकों की मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के बहुविकल्पीय 120 प्रश्नों के अलावा हिंदी की लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें सामान्य हिंदी व अवलेखन, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण और हिंदी निबंध के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब गणित वाले भी बन सकेंगे आयुर्वेद यूनानी के फार्मासिस्ट। प्रधान प्रत्याशी से लिया जाए स्वयं काम करने का हल्फनामा कोड। 2 साल से स्कूल गए बिना वेतन ले रहा है था शिक्षक। 3 केंद्रों में सामूहिक नकल का शक। एआरओ के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन। यूपीपीएससी की परीक्षा में टूटा आवेदनों का रिकॉर्ड। 411 पदों पर होनी है भर्ती। यहाँ से हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। मुंबई में नाम है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। चेन्नई, इसका नाम है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र।
फिर है कोलकाता। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। बेंगलोर केम्पोगोंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। फिर आता है हैदराबाद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। रांची, फिर इसमें है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, नाम है हवाई अड्डे का। अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। जयपुर में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरुवनंतपुरम, इसका नाम है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। फिर है गोवा, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय का नाम है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। अमृतसर, इसके अंतर्राष्ट्रीय का नाम है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। फिर है कोचीन, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। पोर्ट ब्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोझिकोड कालीकट अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। भुवनेश्वर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। नागपुर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लखनऊ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। मैंगलोर मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। कोयम्बटूर कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। तिरुचा तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। श्रीनगर श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र। जो नाम के अकॉर्डिंग है अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र वो तो आपको याद रहेंगे, जैसे जो अलग हैं, जैसे लखनऊ का चौधरी चरण, वाराणसी का लाल बहादुर, नागपुर का बाबा साहब, भुवनेश्वर का बीजू पटनायक, ऐसी आपको हवाई अड्डे बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो नाम के, जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय, ऐसी ही हवाई अड्डे आपको यहाँ एक भी क्वेश्चन इस हवाई अड्डे से बाहर नहीं जाने वाला है। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग शेयर करके फिर वो जो देखते हैं उसके बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू क्लास।